अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को और जहां जहां दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं और जहां तक हमारे शो को पसंद किया और देखा जा रहा है वहां सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। मेरी टीम की जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से आपको तहे दिल से मुबारक हो माह रमज़ान की पहला रोज़ा जनाब। और यकीनन कुछ घरों में इफ्तारी की तैयारियों की सोचा जा रहा होगा, कहीं कुछ तैयारियां कुछ हो भी चुकी होंगी और कुछ तैयारी करने वाले होंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सिंपल चीज़ें, कुछ मज़ेदार चीज़ें रमज़ान के हवाले से। वैसे तो हम 15-20 दिन से कुकिंग कर रहे थे रमज़ान के हवाले से, अब थोड़ी मज़ीद उसमें तेज़ी आ जाएगी। तो जनाब यहाँ पे मेरे पास आज कुछ पाकिस्तान के ख़ास नाम मौजूद हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो करशी जामे शीरी नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है और बहुत रिलायबल। और सबसे अच्छी बात कि 100% खालिस है, कुदरती अज्जा से तैयार शुदा। और मज़े की बात यह कि आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर या पानी का एक कतरा इसमें मौजूद नहीं है। 100% खालिस अरक़ियात से तैयार शुदा। और इसको हम देखेंगे आज बहुत सारे डिफरेंट तरीके से। शरबत तो हम इसका बना लेते हैं बहुत आसानी से, सिंपल कि आपने पानी में उसको चीनी और शरबत डाला और करशी जामे शीरी तैयार हो गई। ग्रीन फ्लेवर में भी मौजूद है ये, रेड कलर तो हम सब जानते हैं। अब इसका एक और कलर मौजूद है मार्केट में जो आसानी से आप ले सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों का इजाफा किया है। मिसाल के तौर पे जैसे संदल है, संदल एक ऐसी खुशबू है, एक ऐसा अर्क है जो बड़ा कीमती रहता है। और अंदरून सिंध में तो संदल के शरबत और पंजाब में भी संदल के शरबत के तो लोग दीवाने, तो वो 100% खालिस संदल इसमें इस्तेमाल है। तो ये देखेंगे आज। और सबरोज़ है हमारे पास आज का पहला जो सफ़र हम शुरू करेंगे। और वेरी स्पेशल फूलजी, चिकन फूलजी हम बनाने जा रहे हैं जनाब। सबरोज़ो हमारे पास मौजूद है और सबरोज़ो भी हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने ऐसे पाकिस्तानी ब्रांड्स पे कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबला करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी साख को कायम रखते हैं। हमें खुशी और फ़ख्र है इस बात का कि हम अभी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन उन मुल्कों का हम मुकाबला कर रहे हैं जो 2-2, 3-3 साल पुराने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें खुशी और फ़ख्र है। 100% ऑर्गेनिक कुदरती खुराक के ज़रिए जो फीड की जाती है मुर्गियों को, उस खुराक से ही तैयार शुदा ये गोश्त। इनके अपने हाइजीनिकली प्लांट हैं, इनकी अपने ज़बाख़ाने हैं। 100% हलाल और ज़बिया। अच्छा, हलाल और ज़बिया में बड़ा फ़र्क है, याद रखिएगा। चिकन आप कहीं से भी ले लें हलाल मिलेगी, लेकिन उस हलाल में अगर ज़बिया है तो वो हमारे लिए कीमती है, और अगर उसको झटके से काटा गया है तो वो फिर हमारे लिए सही नहीं है बीइंग अ मुसलमान। तो मुसलमानों में ज़बिया का बड़ा अमल दखल है हलाल के साथ साथ। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल मेरे पास पहला जो सफ़र है फूलजी। फूलजी के लिए 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू, और इनको हमने बॉयल कर लेना है, लेकिन थोड़ी सी कसर रखते हुए, हल्की सी, यानी कि 10% की इसमें भी मज़ीद पकने की गुंजाइश है। ये हमने, और यहाँ पे ले लेंगे जनाब 1/4 कप के बराबर ऑयल।
और स्टेप 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं। आप चाहें तो उसको डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा कि यहाँ सिर्फ हल्के से ऑयल में इसको शैलो फ्राई आपने करना है। थोड़ा सा कलर हमें रिक्वायर्ड है इसके ऊपर। अगर हमने आलूओं को पूरी तरीके से उबाल दिया तो उसका नुकसान ये होगा कि जितनी देर इसको पकने में लगेगी ये टूट फूट जाएंगे, मैश हो जाएंगे। तो थोड़ी सी कसर आलूओं में हमने रखनी है। और यहाँ पे जनाब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। यहाँ मेरे पास इस डिश की मेन कोर जो है, क्योंकि फूल जी बना रहे तो ये फूल गोभी है मेरे पास। अच्छा, फूल गोभी को भी हमने काट के और थोड़ा से गर्म पानी में ब्लांच कर लेना है, यानी कि हल्के से, क्योंकि अगर फूल गोभी डायरेक्ट हम कच्ची काट के अपने खाने में शामिल करेंगे तो उसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है और उसका जायका इतना तेज़ होता है कि यंगस्टर जो हैं वो इसको बड़ा मुश्किल है उनके लिए खाना। तो पूरी दुनिया में फूल गोभी को हल्का सा ब्लांच करके, वो पानी ज़ाया करके और फिर इसको पकाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं इसके बनाने के, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ताकत और बहुत एनर्जी रखी है इस वेजिटेबल में। और इसकी एक सगी बहन भी है मार्केट में जिसको ब्रोकली बोलते हैं। ब्रोकली और फूल गोभी सेम है, सिर्फ कलर का फ़र्क है, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रीमिश वाइट है और वो टोटल डार्क ग्रीन कलर में। अब आप देख सकते हैं जनाब कि आलूओं पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, और जैसे ही कलर आ जाए तो इसको हम रिमूव करके यहाँ फूल गोभी को भी हम इसी तरीके से थोड़ा सा कलर देंगे। कलर देने का मकसद ये है कि जो जायका और जो इसकी तासीर है वो अंदर ही लॉक हो जाए, ऑयल इसको अंदर बंद कर दे, इसकी तमाम एनर्जी। और डीप फ्राइंग का मैंने मशवरा दिया है अगर आप चाहें आसानी के लिए, क्योंकि माह रमज़ान है और माह रमज़ान में इस वक्त घरों में पॉसिबल ही नहीं है कि कढ़ाई और उसमें तेल भरा हुआ ना हो। हर घर में ये ज़रूरी है। माह रमज़ान की ख़ास पहचान है तेल से भरी कढ़ाई, क्योंकि समोसे, पकोड़े, कचौरी और लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में माशाल्लाह बनती हैं। कुछ मीठों की बात होगी, कुछ नमकीन की, कुछ जायकों की बात होगी, और कुछ सहरी और कुछ इफ्तारी की। ये सब मिला जुला के हम करेंगे जनाब अपने इस शो को रंगीन, और कोशिश करेंगे कि माह रमज़ान में आपकी जो फरमाइशें हैं उनको हम कर सकें बहुत अच्छी तरीके से पूरा। लीजिए जनाब, हल्का कलर आ चुका है। यहाँ चूल्हे की लो को स्लो कर लें और इस आलूओं को हमने निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउनिश कलर नहीं लेना, हल्का सा सुनहरी कलर। सेम ऑयल में ये गोभी, अब इसका जायका जो हम नॉर्मल आलू उबाल के खाते हैं उसके जायके में, इसके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका होगा, क्योंकि ये हमने शैलो फ्राई करा है। तो शैलो फ्राई करते ही इसकी खुशबू और इसके जायका 1000 गुना चेंज हो गया, याद रखिएगा। और वही जायका हमने अपने खाने में लॉक करना है। और फूल गोभी की भी यही ट्रिक है। बज़ाहिर देखने में तो ये है कि जी हल्का सा शैलो फ्राई, नहीं, ये हल्का सा शैलो फ्राई नहीं है, बल्कि ये मेन रीज़न है हमारे इस फूल जी को जायकेदार बनाने में।
जो एक बात हम करते हैं रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े होटलों में कि ऐसा खाना घर पे क्यों नहीं बनता, तो उसके पीछे जो राज होते हैं वो इसी किस्म की छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से खाना मज़ेदार बन जाता है। चलें जनाब, थोड़ा इसको कलर दे लें। तो यहाँ पे सब रोज़ो चिकन जो है ये हम रेडी कर लें। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसकी कि आपको पैकेट खोलना है, क्योंकि ये टोटली बहुत ही हाइजीनिकली तरीके से मशीनों से प्लांट्स पे साफ़ करके धो के फिर पैक की जाती है। तो इसमें ख़राबी की या गंदगी की या किसी और जर्म्स की कोई गुंजाइश नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि ये सिर्फ़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान में नहीं बिकता, बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इसकी एक्सपोर्ट मौजूद है। और एक म्यारी चिकन मीट की अगर हम बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान में हमारे पास एक ऐसा ब्रांड है कि जो कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है और स्टैंडर्ड के मुताबिक। लीजिए जनाब, फूल गोभी पे भी हल्का हल्का कलर आ गया। चूल्हे को अब हमने बंद कर देना है। इसको भी आलूओं के साथ रख लेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने पैकेट हमने खोल के निकाला है। और किसी भी किस्म की एक तो सबसे कीमती बात ये कि बूटियाँ जो इसकी कट्स हैं, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड साइज़ में है, छोटी बड़ी आड़ी टेढ़ी नहीं है। और किसी किस्म की कोई और पार्ट्स ऐसे जो अच्छे ना लगें दिखने में, वो नहीं है। अब यहाँ पे जनाब सेम ऑयल में जो क्वार्टर कप हमने ऑयल लिया था उसमें तो थोड़ा सा ऑयल हमने कम कर देना है। हाफ क्वार्टर कप के अंदर हमने अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे भर के, और थोड़ा सा इसको हमने पकाना है। और उसके बाद सब रोज़ो चिकन हम शामिल कर देंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक, ये साउंड अब तक आ रहा है, इतना काफ़ी है। और उसके बाद आपने ये चिकन उठा के सिंपल जो आजकल बहुत ज़्यादा हमने देखा है, सुना है कि लोग चिकन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। किसी हद तक वो बातें सही हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें हकीकत नहीं है। फार्म हाउसेस पे जो चिकन के फार्म हाउसेस हैं, वहाँ पे चिकन बीमार भी होती है, उनमें डिजीज़ भी आती है, बीमारियाँ भी आती हैं, लेकिन वो होती हैं छोटी मोटी जगहों पे। लेकिन बड़े फार्म हाउसेस, जो ब्रांडेड फार्म हाउसेस होते हैं, जहाँ उनको मुर्गियों को बाकायदा फीड के साथ मेडिसिन दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको पीने के लिए साफ़ पानी दिया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके साथ की जाती हैं जिससे वो तंदुरुस्त, सेहतमंद और जितनी डिज़ीज़ है उनसे फ्री होती है। और यही वजह है कि सब रोज़ो चिकन में 1-2 नहीं बेतहाशा इनामात जीते हैं इस क्वालिटी मेंटेन में। अब मज़ेदार तरीके से ये चिकन की जैसी कलर चेंज हो जाए तो हमने चूल्हे को स्लो कर देना है। और यहाँ पे ले लेंगे जनाब 1 अदद प्याज दरमियानी साइज,
आपके सामने हमने आलू और फूल गोभी को हल्के से क्वार्टर कप ऑयल के साथ कलर दिया है। इसके अलावा हमने कोई मसाला, कोई खुशबू, कोई ईतर इसमें शामिल नहीं किया है। यकीन माने इस वक्त इसकी खुशबू इंशाल्लाह अगर सेम वे पे आपने इसको फॉलो अप किया तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी खुशबू कितनी डिफरेंट है। और यही वो खुशबू होगी जो हमारे इस फूलजी को चार चांद लगाएगी। खाने वाले कहेंगे कि वाकई कुछ बात है। यहाँ पे प्याज जनाब, 2 अदद टमाटर ये शामिल करने हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा मसाला इसमें शामिल कर दूँ। आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, आधी चाय की चमची। साबुत ज़ीरे को हल्का सा कूट लें और 1-1 चाय की चमची धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जायफल, जवित्री दोनों हम वज़न मिला के आधी चाय की चमची। ये मसाला शामिल करने के बाद, और गरम मसाला का ऑप्शन है, आप इस वक्त डाल दें या खाने के बाद सर्व कर दें। बेहतर ये है कि मैं खाने के बाद सर्व करूं। आपने इसको थोड़ी सी भुनाई करनी है। और अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब इसको आपने धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना तकरीबन 8-10 मिनट के लिए। और 8-10 मिनट के बाद फिर टमाटर का छिलका जो है वो हम हटा लेंगे। और फिर अगले जो स्टेप हैं इसके वो हमने करने हैं। फिर हमारे पास फूल गोभी और जो उबले हुए आलू हैं वो भी तैयार हैं, क्योंकि अभी इस स्टेज पे हमने ना फूल गोभी इसमें शामिल करनी है ना आलू शामिल करने। याद रखिएगा, जो जायका हमने इसको शैलो फ्राई दे के दिया है, इसको हमने लॉक रखना है और ये जायका सबसे ऊपर इस पे जाएगा। तो क्यों ना हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ और काम कर लेते हैं। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बात कीजिए, जाकिर बात कर रहा हूँ। जी जी, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। जी, आज मैं सुबह आपके प्रोग्राम का वेट कर रही थी, लेकिन बहुत देर बाद पता चला कि शाम में आप आएंगे। अच्छा। नहीं, रमज़ान में तो जी 4 से 5 टाइमिंग है मेरी। जी, और एक बात आपसे पूछनी थी कि अरेबिक डिश है मंदी। मंदी है तो आप बना चुके हैं? नहीं, मंदी मैं तो यहाँ तो नहीं बना चुका। उसकी वजह यह है कि पैन पिज़्ज़ा या पत्थरों में रख के केक, ये काम मुझे नहीं आता। मंदी का एक अपना तरीका है, गड्ढा खोद के उसमें आग लगा के फिर उसमें जाली रख के उसके ऊपर गोश्त, मटन, चिकन जो भी आपने रखनी है और उसके बाद उसको कवर करके सील करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ा जाता है। अच्छा, तो फिर तभी वो टेस्ट नहीं आता। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया। नहीं, वो आ भी नहीं सकता। मंदी का जो असल तरीका है, ये अरबिक, बलूचिस्तान, अरबिक, पसनी, ग्वादर, ये इलाके हैं पूरा, क्योंकि ये बेल्ट एक ही है, यहाँ की ये है। और असल में ये लेबनीज़ डिश है। और ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें खूब सारी आग जलाई जाती है। जब आग ठंडी हो जाती है, अंगारा बन जाता है, तपिश, तो उसके ऊपर साबुत बकरे को मसाला लगा के और जाली के ऊपर रख दिया जाता है। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा गैप होता है ज़मीन पे, फिर उसके ऊपर एक शीट रख के या उसका कवर करके उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। अब वो पकता है तकरीबन 4-6 घंटे। और 4-6 घंटे के बाद फिर वो ढक्कन हटा के, कवर हटा के और उस बकरे को उठा लिया जाता है। तो वो बकरा बिल्कुल गोश्त ऐसा होता है जैसे हलवा। अच्छा, अब वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ, घर में तो पॉसिबल नहीं है मंदी। आप लोग मतलब जो
बहुत सारे रेस्टोरेंट है मंदी बेच रहे हैं, वो भी ये क्या करते हैं कि जी उस गोश्त को उबाल लिया स्टीमर में या डायरेक्ट पतीले पे उबाल लिया और उसके बाद हल्का सा मसाला लगा के उसको ओवन रोस्ट कर दिया, तो वो बेसिकली मंदी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, दूसरा सफ़र हमारे पास थोड़ा इफ्तार की तरफ भी आ जाएं। सहरी की तरफ तो हमने कर लिया काम, यानी कि लेट जो डिनर होता है या इफ्तार के बाद बाज़ लोग कोशिश करते हैं खाना खाने की, और ये उनकी आदत होती है कि वो इफ्तार थोड़ा सा करते हैं लेकिन खाने और नमाज के बाद फ़ौरन डिनर की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए एक मज़ेदार खाना हो गया। रमज़ान में बेसिकली बहुत सारे घरों में यही तरीका अप्लाई किया जाता है कि खाना इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एज ए डिनर भी इस्तेमाल हो जाए और वो एज ए सहरी में भी इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि सहरी में इतना टाइम होता नहीं है कि खाना प्रॉपर दोबारा बने। यहाँ जनाब हमने सेब काट लेना है। दूसरे सफ़र के लिए, और थोड़ा सा सेब को अगर थोड़े से टाइम के लिए रखना है तो पानी में रखें, और अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने रखना है तो फिर थोड़ा सा सिरका इसमें डाल लीजिएगा। रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल सीज़न में मौजूद हैं जनाब, बहुत मज़ेदार से। और जामे शीरी फ्रूट कॉकटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम ज़रा सेबों की तैयारी कर लें। अच्छा, ये छिलके जो मैं रख रहा हूँ ये फेंकिएगा नहीं प्लीज़। बात करो में इसको फ़ौरन कचरे की नज़र कर देते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इसको कचरे की नज़र ना करें, क्योंकि ये बड़ी कीमती हैं। कीमती इस सेंस में कि आप इसको उबाल लें। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो इसको भी मैं आपको दिखा सकूँ कि इसका असल जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर इसकी ट्रिक इस्तेमाल की जाती है वो क्या है। इसको उबाल ज़बानी तो बता दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो इसको प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा दूं, क्योंकि रोज़ाना सेब के छिलके मेरे पास नहीं होते। तो इसको अपने ज़बानी में बता रहा हूं कि छिलकों को उबाल लेना है। थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी छोटी वाली इलायची, हरी वाली, उसके साथ रख के खूब सारा, और आधी चाय की चमची इसमें ज़ीरा डाल दीजिएगा और खूब अच्छा उबाल लें। मिसाल के तौर पे अगर 1 लीटर पानी में आप इसको उबाल रहे हैं तो वो इतना उबलना चाहिए कि वो 1 लीटर पानी ½ लीटर रह जाए, और उसके बाद इसको छान के फिर इसका कचरा आप बेशक फेंक दें। फिर वो पानी को संभाल कर रखें, ठंडा होने दें। और बच्चों को ख़ास तौर पे ये जून जुलाई की तेज़ गर्मियों में और रोज़ों के, क्योंकि सारे दिन का रोज़ा होता है, तो उसके अंदर आधा गिलास वो और आधा गिलास सादा ठंडा पानी वो डाल के बच्चों को बतौर पानी पिलाएं, तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो डिहाइड्रेशन की शिकायत है वो कभी उनको नहीं होगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे टमाटर का छिलका उतार के हमने इसको खूब अच्छी तरीके से टमाटर को पीस देना है, और उसके बाद ये जो उबली भी दोनों चीज़ें हैं और फ्राई की भी, ये इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है जी। साथ में मोटी हरी मिर्च, डंडियाँ इसकी काट लें। साबुत आप डालना चाहें आप इसको काट के डाल दें,
और यहाँ पे एप्पल। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी स्टोरियां हैं इसके बारे में कि सेब काला हो जाता है, और अक्सर ये शिकायत रहती है घरों के अंदर फ्रूट सलाद, फ्रूट चाट या इस किस्म की चीज़ में जब हम एप्पल काटते हैं तो छीलने के बाद रखते हैं तो एकदम काला हो जाता है। सादा पानी में रखें, आपके सामने प्रैक्टिकल किया है। लेकिन अगर 2-3 घंटे के लिए आपने रखना है तो फिर इसमें हल्का सा सिरका डाल दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज 5-10 मिनट 15 मिनट का गैप हो तो परफेक्टली सादा पानी बहुत काफ़ी है। टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। अब हमने इसको फिनिशिंग मूड की तरफ लेके आना है। चिकन फूलजी को खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैजिकल एक चीज़ है इसके अंदर, वो शामिल करनी है, और वो मैजिकल चीज़ है क्रीम। अच्छा, बाज़ लोग खाने में क्रीम पसंद नहीं करते तो वो इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। और उसके साथ ही लेमन जूस तो 1 से 1.5 टेबल स्पून ये शामिल करके मिक्स करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा धनिया शामिल करना है और धनिया शामिल करके इसको पकाएंगे नहीं, याद रखिएगा। फूल जी को बस धनिया शामिल करके चूल्हा मैंने बंद कर दिया। 10 रिंग पाइनएप्पल के, ठीक है जी। अब यहाँ पे याद रखिएगा तमाम फ्रूट आपके सामने मैंने काटा है और कोई फ्रूट अपना कलर चेंज नहीं कर सका। वजह रीज़न, मैंने कोई केमिकल इसमें शामिल नहीं किया, मैंने किसी किस्म की कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करी। जस्ट आ प्लेन सिंपल वाटर। ये आप देख सकते हैं फ्रूट की लुक, और ये ट्रिक आपने करनी है, इससे फ्रूट बहुत डिफरेंट हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब तमाम फ्रूट कट जाए तो आपने इसको तमाम पानी को ज़ाया कर देना है, क्योंकि फ्रूट में मौजूद जितना एसिड होता है जिसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है, वो एसिड इस पानी ने अपने अंदर ले लिया और फ्रूट की ग़िज़ाई ताकत जो है वो हमें मिल गई। केले में, अच्छा जनाब, वो सेब का छिलके का मैंने रख दिया है ताकि थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है इसमें, ज़ीरा। वहाँ चूल्हा फूल जी का बंद हो चुका है और केला हमेशा सबसे आखिर में। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे एक एनर्जी से भरपूर, और यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल ले लेंगे आधा टीन के बराबर। ये भी इसमें, क्योंकि इसमें थोड़े से कलरफुल फ्रूट्स मौजूद होते हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे और पसंद आते हैं। और उसके बाद जनाब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें टेट्रा पैक क्रीम, 1 प्याली के बराबर, 1 प्याली प्लस और माइनस 150 ml के या 120-125 ml के बराबर की होती है। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। क्रीमी फ्रूट सैलड विथ एनर्जी के साथ करशी जामे शीरी। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा चिकने हैं, तो हाथों की सफाई कर लूँ ताकि इसको खोलना मेरे लिए आसान हो जाए। ये लीजिए जनाब, और यहाँ ले लेते हैं एक छोटी प्याली। %100% खालिस, पानी का एक कतरा इसमें नहीं है। और कुदरती अज्जा ख़ास तौर पे संदल, गुलाब
और लातादाद अरक़ियात से बना हुआ जाम शीरी। और ये पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान की आन है, शान है। और हमें फ़ख्र है ऐसे ब्रांड्स पे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बड़ा दिल खुश होता है अमेरिका कनाडा के सुपर स्टोर पे जाके, और जब उन बड़े बड़े लीडिंग सुपर स्टोर में हम जाते हैं और वहाँ हमें पाकिस्तानी ब्रांड नज़र आते हैं तो दिल बहुत खुश होता है और हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होता है। तो यहाँ एक छोटी प्याली करशी जाम शीरी, और इसको बिल्कुल लास्ट मिनट में। और लीजिए जनाब एक मज़ेदार मेरे नन्हे दोस्तों के लिए फ्रूट सैलेड तैयार है। मैं इसी में इसको डिश आउट कर लूँ ताकि आसानी हो जाए। ये लीजिए जनाब, ये आ गई करशी जाम शीरी फ्रूट किरमी, परफेक्ट, ये रेडी है जनाब। और यहाँ फूल जी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हल्का सा धनिया शामिल करके आपने पकाना कतई नहीं है, याद रखिएगा। बस फ्रेशली इसको मिक्स करना है और इसको ले आते हैं यहाँ। और उसके बाद जनाब पेप्सी बनाए, खाने का सीन आला। यहाँ जनाब हमारी आज का सफ़र कंप्लीट हुआ। और ये गरम मसाला आपको याद होगा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप खाने में भी शामिल करना, खाने के बाद भी शामिल कर सकते हैं। तो 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला इस तरीके से ऑन टॉप। इसके साथ ही जनाब थोड़ा सा ठंडा होके इसको थोड़ा सा दबाएंगे क्योंकि इसमें तमाम में जूस भरा हुआ है। वो तमाम जूस आ जाएगा और फिर थोड़ा सा गिलास में बाकी पानी मिक्स करें या जामी शीरी मिला लें या इसके अंदर सादा पानी या दूध शामिल करके बच्चों को दें। तो 100% 100% गारंटी, कुदरती ताकत इसमें मौजूद है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस मेरे मालिक से कि ऐ परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इतनी मोहलत अता की कि हम माह रमज़ान में दाखिल हो सके। ऐ परवरदिगार इस माह रमज़ान को हमारे लिए खैर व बरकत वाला, बख्शिश वाला, इनायत वाला, रहम वाला बना दे, क्योंकि रब तूने वादा किया है कि रमज़ान में कोई दुआ रद्द नहीं होगी। ऐ परवरदिगार तमाम बेटियों के अच्छे रिश्ते अता फरमा दे और तमाम मरीज़ों को अपने 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 करम से शफिया कर दे। ऐ रब तमाम बुज़ुर्गों को सेहत तंदुरुस्ती दे दे, क्योंकि ये पहला रोज़ा है और आज की दुआ तो रद्द हो ही नहीं सकती। ये मेरा ईमान है। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सब कुछ तेरे इख्तियार में है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।